हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल जेके एसएसबी मेंटर्स में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट ला रहे हैं आपके पास। तो जल्दी हमारे साथ जुड़िए और अपने आंसर्स कमेंट में लिख लीजिए या हमारे आंसर्स नोट कर सकते हो। तो आपका स्वागत है हमारी चैनल पे। चलो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। द कैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन परचेजेस, नंबर ए। बी प्रॉम्प्ट पेमेंट, नंबर सी सेल्स, नंबर डी सेल्स रिटर्न। कैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन, इसका आंसर जो है वो बी आंसर है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुड रिटर्न टू सप्लायर और नून एज ए मर्चेंडाइज रिटर्न, बी परचेज रिटर्न, सी रिटर्न इनवर्ड्स, डी सेल्स रिटर्न। तो इसका आंसर है गाइस, कमेंट में लिख लीजिए गाइस, इसका आंसर है बी परचेज रिटर्न। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, ट्रेडिंग कैपिटल। बिल्कुल ये कहता है जब जो करंट एसेट और लायबिलिटी जब वो उसका ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। आप फोर्थ पे चलते हैं गाइस। व्हेन गुड्स इन विच बिजनेस डील्स आर सोल्ड इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे हम गाइस? फोर्थ को हम, इसका ए आंसर है परचेज, रिटर्न इनवर्ड्स, सेल्स, डी रिटर्न आउटवर्ड्स। तो इसका आंसर है गाइस सी सेल्स। जब गुड हम बिजनेस में सेल करते हैं उसको हम सेल्स कहते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मूव करते हैं नंबर 50 की तरफ। सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज ए ऑप्शन रिटर्न रिसीव्ड, बी ऑप्शन रिटर्न पेड, सी ऑप्शन रिटर्न इनवर्ड, डी ऑप्शन रिटर्न आउटवर्ड। तो इसका जो आंसर है गाइस वो सी है, दैट मीन्स रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। ओके गाइस, अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। रिडक्शन रिडक्शन इन इज प्राइस इज कॉल्ड, रिडक्शन किसको हम कहेंगे? ए ऑप्शन है पेज, बी ऑप्शन प्राइस, सी ऑप्शन बुक प्राइस, डी ऑप्शन डिस्काउंट। चलो आप गाइस गैस कीजिए, गाइस नोट कीजिए, इसको हम डिस्काउंट कहेंगे। ऑटोमेटिकली जब रिडक्शन प्राइस में मिलेगा तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ है हमारे यहाँ पे। अब क्वेश्चन 8, द कंसेशन रिसीव्ड ऑन द प्राइस ऑफ डिफेक्टिव गुड्स इज कॉल्ड। एक डिफेक्टिव गुड्स पे अगर कोई कंसेशन मिल रहा है उसको हम क्या कहेंगे? नंबर ए डिस्काउंट, नंबर बी कैश डिस्काउंट, नंबर सी अलाउंस, नंबर डी ट्रेडिंग डिस्काउंट। बताइए गाइस, इसको सी ऑप्शन आएगा इसका आंसर, अलाउंस। अगर एक कंसेशन मिल रहा है, कंसेशन प्राइस पे एक डिफेक्टिव गुड मिल रहा है उसको हम अलाउंस कहेंगे। ऑलराइट गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे हम मूव करते हैं। इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो एक बिजनेस सपोर्ट, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन जो एक अनरिटन एविडेंस होता है उसको हम क्या कहेंगे? कोई आपके पास कोई रिटन लिखा हुआ एविडेंस होता है उसको हम क्या कहेंगे? नंबर ए है डिस्काउंट, नंबर बी है वाउचर, नंबर सी अलाउंस, नंबर डी प्राइस। तो बताइए गाइस इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है गाइस, इसका आंसर है बी वाउचर। ओके, तो ओके गाइस आगे बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ। बिल्डिंग एंड फर्नीचर और कॉल्ड, बिल्डिंग और फर्नीचर को क्या कहते हैं? करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। इसको हम क्या कहेंगे? इसको ऑब्वियसली हम फिक्स्ड एसेट कहेंगे। फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं, इधर बिल्डिंग और फर्नीचर। ओके गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। फॉर बिजनेस कैपिटल इज, कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए? एक्सपेंसेस है, ए, बी लायबिलिटी है, सी एसेट्स है, डी ऑल ऑफ देम है। बताइए गाइस इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। इसका लायबिलिटी है, जो कैपिटल है बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है। 11 का जो आंसर है वो बी है। ओके गाइस, और आगे बढ़ते हैं गाइस। तो व्हेन ओनर विड्रॉज कैश फॉर प्राइवेट यूज इट्स कॉल्ड। जब एक ओनर विड्रॉ करता है कैश प्राइवेट यूज के लिए, किसी पर्सनल काम के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? ए प्रॉफिट, बी इनकम, सी एक्सपेंसेस, डी ड्राइंग। तो उसको हम क्या कहेंगे गाइस? जो कि आंसर इसका डी ड्राइंग कहेंगे जगह। ओके ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। जो आपका 13th है, एसेट्स हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड। किसी एसेट की जिसको फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको हम टच कर सके, उसको हम क्या कहेंगे? करंट एसेट्स, इंटैंजिबल एसेट, टैंजिबल एसेट, लिक्विड एसेट्स। तो इसका जो आंसर है गाइस वो टैंजिबल एसेट्स है। ओके गाइस, सी। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, 14 की तरफ। तो एसेट्स एसेट्स विच हैव सम मार्केट वैल्यू आर कॉल्ड। वो एसेट जिनका कुछ मार्केट वैल्यू होता है उसको क्या कहेंगे? फिक्स्ड एसेट्स, क्विक एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट, रियल एसेट्स। तो बताइए गाइस इसको हम क्या कहेंगे? इसका आंसर है गाइस डी, दैट मीन्स रियल एसेट्स। यहाँ पे जो आपका 15 क्वेश्चन है वो कहता है वो एसेट्स जिनको हम जिनका एग्जिस्टेंस वो एग्जिस्टेंस में आ जाए कुछ सर्टेन इवेंट्स की वजह से, तो उनको हम यहाँ पे ऑप्शन है ए कॉन्टीजिनियस एसेट्स, बी है फिक्स्ड एसेट्स, सी है फिक्टिशियस एसेट एंड डी है क्विक एसेट्स। तो ऑप्शन इसका जो सही आंसर है बताइए गाइस, इसका जो सही आंसर है गाइस वो है कॉन्टीजेंट एसेट। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इनकम अर्नर बट नॉट रिसीव इट इज कॉल्ड। इनकम जो आपने अर्न की लेकिन अभी तक आपने रिसीव नहीं की। पहला ए ऑप्शन है फिक्टिशियस एसेट, बी ऑप्शन क्विक एसेट, सी ऑप्शन रियल एसेट, डी ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट।
तो बताइए गाइज इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप जल्द से जल्द बता सकते हो, आप नोट भी कर सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है गाइज वो है डी, आउटस्टैंडिंग एसेट। ओके, अब आगे गाइज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। डेट विच आर पेएबल इन कोर्स ऑफ ए मंथ और कॉल्ड, वो डेट जो आप पे करते हो किसी मंथ में या करनी पड़ती है पेएबल होती है किसी मंथ में, उसको हम ए ऑप्शन है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बी है फिक्स्ड लायबिलिटीज, सी करंट लायबिलिटीज, डी लिक्विड लायबिलिटीज। ऑप्शन चेक करिए गाइज। तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है, करंट लायबिलिटीज। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अनसोल्ड गुड्स आर कॉल्ड, जो अनसोल्ड गुड्स आपके पास है उनको क्या हम कहेंगे? ए ऑप्शन इक्विटी, नंबर बी सेल रिटर्न, नंबर सी इन्वेंट्री, नंबर डी परचेजेस। बताइए गाइज इसका जवाब। इसका जो आंसर है सी, इन्वेंट्री। ओके गाइज, अब हम मूव करते हैं गाइज। ओके गाइज, ये जो क्वेश्चंस है ये हमने रैंडमली आपके लिए मॉक टेस्ट निकाला है, तो इस ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस इन ए ट्रायल बैलेंस इंडिकेट्स। तो ए ऑप्शन है नो एरर इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, बी है नो एरर इन पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर अकाउंट्स, सी है अकाउंट बैलेंसेस आर करेक्ट, डी मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। जो आपका इसका आंसर आप बता सकते हो गाइस, 27 का आंसर है डी, मैथमेटिकली कैपिटल प्लस। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, कौन चीज इफेक्ट कर सकती है हमारी एग्रीमेंट ट्रायल बैलेंस को? एक ए आंसर है कंप्लीट ओमिशन ऑफ ए ट्रांजेक्शन, बी पार्शियली ओमिशन ऑफ ए ट्रांजेक्शन, सी एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, डी कंपनसेटिंग एरर। तो इसका आंसर बताइए गाइस। इसका जो आंसर है बी, पार्शियली ओमिशन ऑफ ए ट्रांजेक्शन। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ ए डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस, comma trial balance only shows or check the dash dash and it does not indicate that no error were made during recording and posting। तो इसका आंसर बताइए गाइस। तो इसका जो ऑप्शन चेक करते हैं गाइस, पहला है अर्थमेटिक एक्यूरेसी, दूसरा है एरर ऑफ ओमिशन, तीसरा है ओमिशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स, डी है अंडरस्टैंड स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस। तो इसका आंसर बताइए गाइस। इसका जो आंसर है ए, अर्थमेटिक एक्यूरेसी। ओके गाइस, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि है 31 यहाँ पे शो कर रहा है, तो उसी पे मूव करेंगे गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज शोन एट द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो पहला जो ऑप्शन है रेंट इनकम अकाउंट, दूसरा जो है क्रेडिटर्स अकाउंट, तीसरा जो है अनअर्नड इनकम अकाउंट, लास्ट है कैश अकाउंट। तो गाइस इसका जवाब बताइए। इसका जो जवाब है, इसका जो आंसर है डी है, वो है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जो कि नॉर्मल अकाउंट को बैलेंस शो करता है, उसका जो डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस को शो करता है। नॉर्मल बैलेंस उसका डेबिट साइड पे शो करता है ट्रायल बैलेंस का। कैश अकाउंट उसको कैश अकाउंट कहते हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे गाइस। अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज शोन एट द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो पहला ऑप्शन है कैश अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है बैंक अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है इक्विपमेंट अकाउंट, लास्ट ऑप्शन है एक्यूरेट एक्सपेंसेस अकाउंट। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन है, एक्यूरेट एक्सपेंसेस अकाउंट। ओके गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे ओके गाइस, अब हम शुरू करते हैं आगे। तो हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, जूम मारेंगे थोड़ा सा क्योंकि हमें एक रॉबी करना है लेटर। ओके ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल रिकॉर्ड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स। कौन सी जर्नल रिकॉर्ड करती है गुड्स रिटर्न बाय जर्नल्स? नीचे ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है परचेज जर्नल, बी है सेल जर्नल, सी परचेज रिटर्न जर्नल, डी सेल्स रिटर्न जर्नल। ओके गाइस, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या आप अपनी जगह नोट कर सकते हो। तो हम बताते हैं गाइस, इसका जो ऑप्शन है वो डी है, सेल्स रिटर्न जर्नल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। सेल ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल। जो सेल क्रेडिट पे होती है वो हम किस जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं? तो ए है पहला परचेज जर्नल में, बी सेल जर्नल में, सी परचेज रिटर्न जर्नल में, डी सेल्स रिटर्न जर्नल में। ओके गाइस, बताइए। जो इसका जो आंसर है बी है, उसका नाम है सेल्स जर्नल्स में। ओके गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजेक्शन दैट ए बिजनेस डज नॉट रिकॉर्ड इन एनी स्पेशलाइज्ड जर्नल्स और रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स और डे बुक। वो ट्रांजेक्शन जो हम रिकॉर्ड नहीं करते जर्नल्स में, जो बिजनेस, ये कैश पेमेंट जर्नल, बी कैश रसीद जर्नल, सी परचेज रिटर्न जर्नल, डी जनरल जर्नल्स। इसका आंसर क्या बताइए गाइस? इसका जो आंसर है वो है डी, जर्नल जर्नल्स में। ओके गाइस, अब आगे करते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनदर नेम, दूसरा नाम जर्नल का क्या है? एक क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ ए जर्नल क्या है? तो पहला को आंसर है, पहला ए स्पेशलाइज्ड जर्नल, दूसरा है डे बुक, तीसरा कैश बुक, लास्ट डी रिकॉर्ड बुक। ओके, जो इसका जो आंसर है गाइस वो डे बुक है, दैट्स मीन्स बी। आगे बढ़ते हैं गाइस। 37 जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे शो कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल विल रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न्ड बाय द बिजनेस। पहला ऑप्शन है ए परचेज जर्नल, बी सेल जर्नल, सी
परचेज रिटर्न जर्नल, डी सेल्स रिटर्न जर्नल। गाइज आप इसका आंसर बता सकते हो। इसका जो आंसर है सी है, परचेज रिटर्न जर्नल। गुड रिटर्न बाय द बिजनेस, जो गुड रिटर्न है किया बाय द बिजनेस में। ओके गाइज, अब हमने सेल्स एंड परचेज जर्नल डोंट रिकॉर्ड, जो सेल्स परचेज जर्नल को रिकॉर्ड नहीं करते ये चीज़ें। तो पहला ऑप्शन है क्रेडिट सेल, दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट परचेज, तीसरा ऑप्शन है क्रेडिट सेल्स एंड परचेज, एंड जो डी ऑप्शन है कैश सेल्स एंड परचेजेस। तो आप ऑप्शन बता सकते हो गाइज, इसका ऑप्शन क्या होगा? जो इसका ऑप्शन है वो लास्ट है कैश सेल एंड परचेज। सेल्स एंड परचेज जर्नल जो कि रिकॉर्ड नहीं करते वो कैश सेल है और परचेजेस। ओके गाइज, ओके गाइज हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे मूव ऑन करेंगे गाइज। जो आपका जो क्वेश्चन है अनदर 13, आगे मूव ऑन करते हैं गाइज। जो आपका क्वेश्चन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल। कैश रिसीव, अगर हम जर्नल, अगर हम कर्जदार से कैश रिसीव करते हैं, डेटर्स जिसको हम कहा जाते हैं, कहते हैं यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे आता है परचेज जर्नल ए, बी आता है सेल जर्नल, सी कैश रसीट, डी कैश पेमेंट जर्नल। तो इसका आंसर बताइएगा। इसका जो आंसर है सी है वो है कैश रसीट। जो अब अनदर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कैश रसीट जर्नल प्लस कैश पेमेंट जर्नल। इसमें हम किसको कहेंगे? कैश रिसीट जर्नल और कैश पेमेंट जर्नल। पहला है इसमें ऑप्शन ए बैंक स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, सी कैश बुक, डी कैश डॉक्यूमेंट्स। तो इसका आंसर बता दीजिए गाइस सी। इसका जो आंसर है गाइस सी, उसका जो सी आंसर है दैट मीन्स कैश बुक। कैश बुक में हम कैश रिसीट और कैश पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। ऑल राइट गाइस, अब आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। कैश परचेज इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल। कैश परचेज हम किस वाली जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं? पहला ऑप्शन है ए परचेज जर्नल, बी सेल जर्नल, सी परचेज रिटर्न जर्नल, डी कैश पेमेंट्स जर्नल। ओके गाइज, आप आंसर बता सकते हो गाइज। इसका जो आंसर है वो डी है, दैट मीन्स कैश पेमेंट्स जर्नल। ओके गाइज, हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो रिकॉर्ड करती है हर बिलो एवरी ट्रांजेक्शन जर्नल में, कॉमनली उसको हम क्या कहते हैं? नरेशन, ए, बी एक्सप्लेनेशन, सी समरी, डी अदर इंफॉर्मेशन। आप आंसर बता सकते हो गाइज। इसका जो आंसर है गाइज वो नरेशन है, ए। अब आगे मूव करते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्रेडिट परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल। क्रेडिट या मशीनरी जो वो हम किस जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेज ऑन ए प्लांट मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल। तो पहला यहाँ पे है जर्नल, बी कैश जर्नल, सी परचेज जर्नल, डी परचेज रिटर्न जर्नल। आप आंसर बता सकते हो गाइज। इसका जो आंसर है ए, दैट मीन्स जर्नल्स। ओके गाइज, अब हम डेबिट नोट इज द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल। डेबिट नोट हम कौन सी रिकॉर्ड कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन में? किस जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट नोट? तो पहला आता है ए जर्नल्स, बी कैश जर्नल्स, सी परचेज जर्नल्स, डी परचेज रिटर्न जर्नल। आप इसका आंसर बता सकते हो। इसका जो आंसर है गाइज वो डी है, परचेज रिटर्न जर्नल। आगे मूव करेंगे। सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर विल बी रिकॉर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल। सेल अगर हम पुराने फर्नीचर करते हैं वो हम किस जर्नल में हम रिकॉर्ड करेंगे? ए जो है परचेज जर्नल, बी सेल जर्नल, सी जर्नल्स, डी कैश रसीट जर्नल। इसका आंसर बताइएगा सी जर्नल्स। इसका जो आंसर है सी आंसर है। तो अनदर क्वेश्चन पे मूव करते हैं 46। क्रेडिट नोट इज बेसिस फॉर रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल। क्रेडिट नोट हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? किस जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट नोट? तो हम नीचे करते हैं परचेज जर्नल, बी सेल्स रिटर्न जर्नल, सी जर्नल्स, डी कैश रिटर्न जर्नल। आंसर बता सकते हो गाइज। इसका आंसर है बी सेल्स रिटर्न जर्नल। तो आगे मूव करते हैं गाइज। ऑलरेडी वैसे शायद रिपीट हुआ था सेल्स रिटर्न जर्नल में। चलो आगे रिमाइंडर के लिए आपको याद रहेगा फिर से दोबारा पढ़ने से। तो अब आगे मूव करते हैं गाइज 47 स्पेशलाइज्ड जर्नल और मोर एजुकेटिव फॉर विच टाइप ऑफ बिजनेसेस। तो 47 की तरफ मूव करते हैं। ए ऑप्शन दिया गया है स्मॉल बिजनेस, बी ऑप्शन बिग बिजनेस, सी ऑप्शन सोल प्रोप्राइटरशिप, डी ऑप्शन पार्टनरशिप। तो 47 का जो आंसर है बिग बिजनेस। ओके गाइज, तो 48 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एविडेंस दैट अ ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। तो पहला है ए कैश रिसीट जर्नल, बी जर्नल्स, सी सोर्स डॉक्यूमेंट, डी कैश बुक। तो 48 का आंसर है सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसको हम एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन हम बोलते हैं। ओके गाइस, आप 49 की तरफ मूव करते हैं। बिजनेस पेड रेंट अमाउंट्स टू $1 का रेंट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल रिकॉर्ड्स दिस ट्रांजेक्शन। कौन सी जर्नल्स वो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगी? इसका जो है ए कैश रिसीट जर्नल, बी कैश पेमेंट जर्नल, सी सेल्स जर्नल, डी परचेज जर्नल। जो इसका जो आंसर है गाइस वो है कैश पेमेंट जर्नल्स। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ जो आपका लास्ट क्वेश्चन है कैश। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं जो आपका लास्ट क्वेश्चन है गाइस। तो आपका जो कैश यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 50th क्वेश्चन है। क्रेडिट मेमो और द क्रेडिट नोट इज एंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल। क्रेडिट मेमो या क्रेडिट नोट आप किस जर्नल में एंटर करते हो? पहला है इसमें ए जर्नल्स, बी कैश जर्नल्स, परचेज जर्नल्स, सेल्स रिटर्न डे बुक। तो इसका आंसर आप बता दीजिए गाइस। इसका जो आंसर है डी सेल्स रिटर्न डे बुक। ओके गाइस, आई होप ये गाइस आपको ये MCQ का ये जो वीडियो ये बहुत पसंद आया होगा। अब ये नीचे
अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको ये PDF भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम इस वीडियो का एक और पार्ट लाएंगे जिसमें हम और MCQs डिस्कस करेंगे, आपके सामने लाएंगे। आई होप गाइज लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।